अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है हमारे पास CS 506 का हमने करना है मिड टर्म एग्ज़ाम प्रिपरेशन फ़ाइल। ठीक है, क्योंकि मिड टर्म के एग्ज़ाम जो है बहुत करीब हैं, इसलिए मैंने सारी जो है फ़ाइलें आप लोगों के लिए तैयार करनी है। तो ये वाली जो है CS 506 की फ़ाइल है और इसमें लेक्चर नंबर 1 से लेकर 18 तक जो है इसमें मिड टर्म में शामिल है। ठीक है, और पेपर पैटर्न जो है चेंज हो चुके हैं, आपको ये पता लग भी क्या होगा। और पहले जो है चॉइसेस थी, तो अब सारी चॉइसेस जो है वो ख़त्म हो गई। ठीक है, तो यानी कि अब जो क्राइटेरिया है वो जो है थोड़ा मुश्किल हो गया। MCQs जो है 14 होंगे, 14 मार्क्स के। शॉर्ट क्वेश्चन 2 होंगे, 2 ही करने होंगे। 3 नंबर का एक है, 6 मार्क्स। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन 2 होंगे, 5 नंबर का एक है और ये टोटल हो गए 10 मार्क्स। तो 10 14 और 6 ये बन जाते हैं 30 मार्क्स। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स जो होता है यानी कि 20% रूल है ना, तो यानी कि 20% नंबर अगर आ जाते हैं, यानी कि 30 में से 6 नंबर अगर आ जाते हैं तो समझो पास आप हो गए। ठीक है, और टाइम कितना है 50 मिनट। तो ये 6 नंबर का मतलब ये है कि ये सिर्फ पासिंग मार्क्स, यानी कि फ़ाइनल टर्म की डेट शीट आप बना सकते हैं। लेकिन फिर बात वही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप सिक्योर करेंगे उतना फिर अच्छे से अच्छा GPA बनेगा आपका। ठीक है, तो यानी कम से कम 6 नंबर लाजमी लेने ताकि फ़ाइनल की डेट शीट फिर आप बना पाएँ। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, ये देखें CS 506 की मैंने सारे लेक्चर वाइज जो है मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं अपने चैनल पे ना। प्लेलिस्ट पे आप आएंगे तो ये आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 1 2 3 ये सारे जो है हर लेक्चर वाइज जो है वो सारे मैंने इसके बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपने लाजमी यहाँ से प्रिपरेशन लाजमी करनी है। तो अब हम जाते हैं यहाँ पे इस वाली फ़ाइल में जितने भी इंपॉर्टेंट सवालात हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, जो एग्ज़ाम के हवाले से जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट प्रिमिटिव डाटा टाइप्स एंड रेफरेंस डाटा टाइप्स। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आर क्रिएटेड ऑन स्टैक, यानी कि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्रिएट होती हैं स्टैक में और रेफरेंसेस जो है क्रिएट होती हैं हीप में। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से याद रख लेना है। यानी कि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जो है वो स्टैक। ठीक है, आखिर में क्या आ रहा है टाइप्स, यानी S आ रहा है ना, तो यहाँ से आगे स्टैक। ये आप इसका जो है वो हिंट रख लें। ठीक है, और यहाँ पे क्या है रेफरेंसेस और यहाँ पे आगे क्या है हीप, इसमें आ जाए। ठीक है, तो बस थोड़ा सा आप हिंट रख लेना ना, फिर आपको याद देगा ये ऐसे है। नेक्स्ट क्या है, विच कमांड ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज़ यूज टू कंपाइल जावा टेस्ट जावा फाइल्स कोड। तो यहाँ पे आता है जेवैक जावा टेस्ट डॉट जावा। ठीक है, जब हमने इसको कंपाइल करना हो तो क्या लगाते हैं पहले जेवैक, JAVAC। नेक्स्ट है द आउटपुट ऑफ गिवन सम टेस्ट फंक्शन इज पब्लिक वॉइड सम टेस्ट इंट एक्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंट एक्स। तो ये क्या होता है कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, स्ट्रिंग्स इन जावा आर रिप्रेजेंटेड एज डैश रेफरेंस डाटा टाइप्स। स्ट्रिंग को जो है जावा में रिप्रेजेंट करते हैं रेफरेंस डाटा टाइप से। द कीवर्ड दिस इज़ यूज टू, ये जो है इस्तेमाल होता है इसके लिए, इन्वोक अल्टरनेट कंस्ट्रक्टर ऑफ द सेम क्लास। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड ऑपरेटर इज़ यूज फॉर इनहेरिटेंस इन जावा। तो कौन सा कीवर्ड जो है इस्तेमाल करते हैं इनके इनहेरिट जावा में इनहेरिटेंस के लिए, तो वो होता है एक्सटेंड्स। ठीक है, अरे लिस्ट इज़ एन एग्जांपल ऑफ डैश कलेक्शन टाइप, तो वो होता है सीक्वेंस बेस्ड कलेक्शन टाइप। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्शंस कैन बी काट इन अ थ्रो क्लास, तो होता है IO एक्सेप्शन। नेक्स्ट है दी क्लासेस विच कंटेन दी वर्ल्ड इन देयर नेम्स आर बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम्स। तो ये होता है हमारे पास स्ट्रीम। टेंस वाला दी फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइल रीडर है फॉर इक्वल टू न्यू फाइल रीडर इनपुट डॉट TXT। तो ये होता है नोड स्ट्रीम। अ क्लास दैट इज डिफाइंड इन एन अदर क्लास इज कॉल्ड, एक क्लास है उसके अंदर एक और क्लास डिफाइन हुई है तो वो होती है हमारे पास इनर क्लास। ठीक है, विच ऑफ द गिवन लिसनर इंटरफेस इज नीडेड टू हैंडल द माउस इवेंट। यानी कौन सा इंटरफेस जो है वो माउस इवेंट को हैंडल करता है, तो वो होता है माउस लिसनर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज अ करेक्ट रजिस्ट्रेशन मेथड फॉर फोकस लिसनर इंटरफेस। तो होता है ऐड फोकस लिसनर। 14 सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ DDL स्टेटमेंट। कौन सी चीज़ जो है वो DDL स्टेटमेंट, तो वो होता है क्रिएट जो है वो DDL स्टेटमेंट है। 15 सवाल है, विच ऑफ द गिवन मेथड्स डिक्लेयर्ड फॉर माउस लिसनर इंटरफेस। तो होता है माउस प्रेस्ड। ठीक है, विच ऑफ द गिवन लिसनर इंटरफेसेस हैव अडाप्टर क्लास। तो होता है माउस मोशन लिसनर। नेक्स्ट है इन जावा डैश टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल फॉर सेंडिंग SQL क्वेरीज टू द डाटाबेस। तो होते हैं 3। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। द माउस ड्रैग्ड एंड माउस मूव मेथड्स आर डिफाइंड इन इंटरफेस। तो होता है किसमें माउस मोशन लिसनर।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट इज यूज टू एग्जीक्यूट प्री कंपाइल्ड एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, तो होते हैं प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट। 20 सवाल है, इफ अ क्लास नीड्स टू हैंडल इवेंट्स जनरेटेड बाय बटन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेसेस अ क्लास नीड्स टू इम्प्लीमेंट, तो एक्शन लिसनर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर प्रोवाइड्स द फैसिलिटी फॉर मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो होता है हमारे पास इंटरफेसेस। सेट कलर इज अ मेथड ऑफ डैश ऑब्जेक्ट, किस चीज़ का जो है मेथड है ये, ग्राफिक्स, ठीक है, ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट। If we want to call toString method of a parent class in Java, which of the following statement will be used to super dot toString आगे colon p। 24th वाला, which of the following syntax is used to create a client socket, तो socket s equal to new socket server name comma server port। In order to include graphics in your Java program, it is mandatory to extend from class, तो होता है jpanel, ठीक है, jpanel। What will happen if a static modifier is removed from the signature of main method, तो the program compiles but does not run, प्रोग्राम कंपाइल होगा लेकिन आगे चलेगा नहीं। टाइमर क्लास कंस्ट्रक्टर रिक्वायर्स टाइम इन डैश मिली सेकंड्स, ठीक है, मिली सेकंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज अवेलेबल इन जावा, तो होता है प्रिमिटिव डाटा टाइप। 29 सवाल है, रिजल्ट सेट मेटा डाटा विल हेल्प यू इन आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस एक्सेप्ट हाउ मैनी रोज आर इन द रिजल्ट सेट, ठीक है। डैश रिटर्न्स द एलिमेंट्स एट स्पेसिफाइड पोजीशन इन द लिस्ट, तो होता है ऑब्जेक्ट गेट इंट इंडेक्स। विंडो लिस्नर इंटरफेस कंटेंट्स डैश मेथड्स, तो होते हैं 7 मेथड्स। द कीवर्ड दिस इज टू, ये वाला हो चुका है। An applet can be defined as a small program written in Java and included in an HTML page. Choose the correct syntax to define an interface named as speaker in Java language, public interface speaker, ठीक है। 35 वाला, टीचर Java class wants to inherit from employee Java class, keyword should be used in blank space in given code to apply inheritance। class teacher dash employee, public static void main string args, तो होता है extends, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एक्सटेंड्स। जावा इज़ अ डैश लैंग्वेज, तो जावा मतलब क्या होता है, मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज। जावा इज़ अ मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज। 37 वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक्स ऑलवेज एग्जीक्यूट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सेप्शन ओकरेंस, तो हमारे पास फाइनली ब्लॉक, ठीक है, फाइनली ब्लॉक। 38 वाला, बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी द स्ट्रीम्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज डैश नोड स्ट्रीम एंड फिल्टर स्ट्रीम। 39 वाला, बाइट कोड्स आर क्रिएटेड एंड स्टोर्ड ऑन डिस्क बाय डैश, तो डैश में आ जाएगा हमारे पास कंपाइलर। बाइट कोड्स आर क्रिएटेड एंड स्टोर्ड ऑन डिस्क बाय डैश कंपाइलर। स्टैटिक मेथड्स कैन ओनली एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल्स एंड मेथड्स। 41 वाला, हाउ मैनी सिमल्टेनियस कनेक्शंस कैन बी ओपनड यूजिंग TCP एंड UDP पोर्ट्स, यहाँ पे आ जाए हमारे पास 128 के, ठीक है। तो यहाँ तक जो है 41 सवाल आते हैं CS 506 के। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।